सो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। जेम्स ली कहता है, आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। सामने से कीतेगम कहता है, हाँ मुझे पता था, कभी न कभी तो ये होगा ही, कभी न कभी तू अपना लाइन क्रॉस करेगा ही। सामने से जेम्स ली कहता है, हाँ तू सही है, मुझे पता था कभी न कभी तो ये होगा ही, पर आखिर तू अपना लाइन क्रॉस क्यों कर रहा है। मैंने तुझे क्लियरली कहा था हमें डैनियल पार्क की जरूरत है प्लान के लिए। मैंने तुझे कितनी बार एक्सप्लेन किया था, कितनी बार समझाया था, पर इन द एंड तूने उन सब चीज़ों को खराब कर दिया। और ऐसा देख के लगता है कि इन द एंड तुझे डिसिप्लिन में लाना ही पड़ेगा। जेम्स ली कीतेगम को घूर रहा होता है, कीतेगम भी जेम्स ली घूर रहा होता है। फिर अचानक से दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसका शॉक वेव तुम देखो पूरा चल छिल चुका है। ये कौन सा शॉक वेव है। हाँ, दोनों एक दूसरे पर अटैक भी कर रहे होते हैं और अटैक को डॉज भी कर रहे होते हैं, मतलब डिफेंड कर रहे होते हैं, डिफेंस कर रहे होते हैं। जेम्स ली कहता है, मुझे स्टार्टिंग से ही ये करना चाहिए था। एक कुत्ता जब अपने मालिक का नहीं सुनता उसको पनिश करना पड़ता है। कीतेगम कहता है, आई एग्री, मुझे स्टार्टिंग से ये बोल देना चाहिए था या बता देना चाहिए था कि आखिर कुत्ता है कौन। हम देखते हैं जेम्स ली उस पर एक मारता है, जहाँ पे कीतेगम का जो पंच रहता है वो वहाँ पे पीछे डिफ्लेक्ट होता है। कीतेगम अपने लेफ्ट हैंड से फिर पंच मारता है एंड जेम्स ली उसको भी डॉज कर लेता है नीचे झुक के। फिर जेम्स ली अपने राइट लेग से उसको फिर से किक मारता है, जहाँ पे भाई सेम तरह झुक के यहाँ पे कीतेगम भी डॉज कर लेता है। एंड यहाँ पे कीतेगम उसको बहुत जोर से पंच मारता है, जिसको यहाँ पे जो अपना जेम्स ली रहता है वो डिफेंड कर लेता है। एंड कीतेगम उससे कहता है, पर तू देख ही रहा है कि तेरे और मेरे बीच में सबसे ऊपर कौन रहेगा, ये कुछ देर में पता चल जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगने वाला। ये बोलने के बाद कीतेगम उस पर अटैक करने लगता है एंड एक पंच बना के मारने वाला होता है। तभी पैनल जो रहता है, हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे होते हैं, पैनल फिर से वही ब्लैक एंड व्हाइट वाला पैनल हो जाता है एंड फिर से जेम्स ली की साइड से रोशनी निकल रही होती है। जेम्स ली को पंच लगने ही वाला होता है, लेकिन वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। कीतेगम भी शॉक हो जाता है एंड जेम्स ली उसके जस्ट पीछे आ गया। ये बंदा हैकर है, तुम लिख के ले लो भाई, ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। फिर ये दोनों कुछ तो अटैक करते हैं जिससे पूरा चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है। तुम ये देखो जरा भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। भाई तुम लोग फाइट कर रहे हो, नॉर्मल ना इंसान हो ना भाई, क्या कर रहे हो। ये चर्च कैसे फट गया, चर्च कैसे फट गया। जेम्स ली पूरा पीछे चला जाता है एंड यहाँ पे कीतेगम भी पूरा पीछे चला जाता है एंड जेम्स ली कहता है, इसने काम नहीं किया आफ्टर ऑल, तो वैसे स्टार्टिंग से अनोइंग था जैसा अभी है। बिल्कुल, हमारी पावर एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। जेंटलमैन मन में कहता है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मैं उनके मूवमेंट्स को देख नहीं पा रहा। जेम्स ली आगे आते हुए कहता है, लेकिन फिर भी हमें देखना तो पड़ेगा इसका एंडिंग कैसे होता है। क्यों, सही कह रहा है तू, तेरा अंत मैं। हाँ, जेम्स ली लाइट की स्पीड से जा रहा है, उसको लाइट की तरह दिखाया जा रहा होता है एंड यहाँ पे कीतेगम भी उसकी तरफ दौड़ रहा होता है डार्क ऑरा के साथ। यहाँ पे यानी जेम्स ली लाइट को शो कर रहा है एंड यहाँ पे कीतेगम डार्क ऑरा को शो कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को मारने जा रहे होते हैं। यहाँ पे मिस किम या रिपोर्टर किम को फेंक देता है। चांगसू कहता है, आखिर मेरा पैसा कौन देने वाला है, जल्दी डिसाइड करो, मैं उसी की हेल्प करूंगा जो मुझे पैसा देने वाला है। चांगसू कहता है, मुझे नहीं पता तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या था तुम दोनों का, लेकिन आखिर तुम दोनों एक दूसरे के एलाई हो और तुम इस छोटी सी चीज के लिए लड़ कैसे सकते हो। चांगसू जेम्स ली से कहता है, मिस्टर जेम्स ली, ये तो आप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस मिस्टर जेम्स ली को मैं जानता हूँ वो इतनी जल्दी वर्कडअप नहीं होते, गुस्सा नहीं होते। और कीतेगम से कहता है, और सेम मिस्टर फ्रॉम मैक्सिको, अगर एक दूसरे से लड़ोगे ये तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं करने वाला, हमें पहले बाकी प्रॉब्लम से निपट लेना चाहिए। क्यों, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ अल्टीमेट किंग। हम देखते हैं टॉमली खड़ा हो गया होता है, यानी टॉमली मरा नहीं था, बेहोश हो गया होता है। टॉमली खड़े होते हुए कहता है, चांगसू ये को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ मत करना। चांगसू टॉमली से कहता है, अरे साले आखिर तू इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है, आखिर तू मुझे इतना मजबूर क्यों कर रहा है कि मैं इस जैसा कुछ बेकार काम करूं जो मैं भी करने जा रहा हूँ। अरे तू चिंता मत कर, उन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं छुआ है। जेंटलमैन कहता है, अरे मैं जेंटलमैन हूँ, मैं किसी भी वुमेन को नहीं छूता अगर वो 60 के अंडर हो। भाई क्या मतलब, क्या पर्सनैलिटी है। टॉमली आगे आते हुए कहता है, तुम साले तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं चीज के लिए। हम देखते हैं तब तक चांगसू जो रहता है यहाँ पे मिस किम के यहाँ पे कॉलर बोन पे कहे तो नाइफ घुसा देता है और वो कहता है, कॉमन सेंस। तुम्हें लगता है ये कॉमन सेंस है कि तुम जिस सिचुएशन में हो तुम्हें वहां से हिलना भी चाहिए। बस इतना देखने के बाद टॉमली अपने घुटने पर आ जाता है एंड उसके सामने अपना सर झुका के हाथ जोड़ने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तुम मिस किम को जाने दो और उनको कुछ मत करो। और तुम क्या चाहते हो, मैं अपने आप को मार दूं? ठीक है मैं अपने आप को मार दूंगा। हम देखते हैं यहाँ पे जो टॉमली रहता है वो अपना सर पटक रहा है यहाँ पे जमीन में, कुछ ज्यादा ही भाई, मत कर भाई इतना। हम देखते हैं ये देखते हुए यहाँ पे जो मिस किम रहते हैं वो टॉमली को मना कर रही होती है कि ऐसा मत करो। एंड यहाँ पे चांगसू कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर जेम्स ली क्या चाहता है तुम्हारे, मतलब क्या यूज है तुम उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी एक चीज जरूर है और वो चीज ये है कि तुम पेनलेसली नहीं मरने वाले या मरने वाली, समझे। चांगसू जेम्स ली एंड कीतेगम की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या तुम लोगों ने एंजॉय कर लिया ये गाने को और ये सारी चीजें, ये तुम्हें इनफ होगी ना कि इतना काम डाउन हो जाओ तुम लोग ये सब चीजें देखने के बाद, सही कह रहा हूँ ना मैं। जेम्स ली कहता है, मिस्टर कीतेगम, जो तुमने किया है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तुमको लेनी पड़ेगी और मैं उसको बोलूंगा भी, लेकिन अभी नहीं, बाद में उसको यहाँ लेते आओ। हम देखते हैं यहाँ पे जिन्नियों को सब ला रहे होते हैं। जेंटलमैन कहता है, कितना शॉकिंग डे है ना, मैं अपने आंखों में बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। अल्टीमेट किंग और मिरर किंग दोनों को हमने पकड़ लिया है। टॉमली जिन्नियों को देखने के बाद कहता है, जिन्नियों आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। यहाँ पे रिपोर्टर किम भी कहती है, लीजा जिन्नियों क्या उन्होंने आपको भी पकड़ लिया। जिन्नियों कहता है, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं वो, मुझे माफ कर देना, मैं इस तरीके से तुम्हारे सामने आया। जेम्स ली आते हुए कहता है, हाँ फाइनली हम मिल गए, कितना लंबे टाइम हो चुका है ना मिस्टर जिन्नियों पार्क, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैंने कितना हार्ड कोशिश किया है आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए, फाइनली आप मेरे सामने आ चुके हैं। जिन्नियों पार्क कहते हैं, अपनी बकवास बंद कर और अगर तू मुझे
मारना चाहता है तो मुझे जान से मार दे। जेम्स ली नीचे बैठते हुए कहता है, आप इतने टाइम में बहुत बदल चुके हैं, आपकी वाइब टोटली डिफरेंट हो चुकी है, क्या आप अवेक हो चुके हैं? हम देखते हैं यहाँ पे जिन्नू पाक उसके मुंह पे थूक देते हैं, तो यहाँ पे जेम्स ली कहता है, हाँ ये सारी चीजें करना इस सिचुएशन में। जिन्नू पाक कहते हैं, चल निकल जाए यहाँ से साड़ा। जेम्स ली कहता है, मिस्टर जिन्नू पाक, क्या आपको पता है हमने मिस्टर लाइटिंग चोई को भी मार दिया। ये पार्ट सुनने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे टॉम ली कहता है मन के अंदर, क्या क्या इन्होंने लाइटिंग चोई को मार दिया? मिसेस किम कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जेंटलमैन कहता है, मैं गैंगचिल मेरा मतलब है जेंटलमैन, मैंने उसका मर्डर कर दिया। काफी स्मूथली किया है, चिंता मत करो। ये सुनने के बाद यहाँ पे जिन्नू पाक काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं, पागल की तरह चिल्लाने लगते हैं। एंड वो कहते हैं, जेम्स ली आगे क्या स्कीम कर रहा है तू पूरी फर्स्ट जनरेशन को खत्म कर रहा है और अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट कर रहा है और कीते किम को यूज कर रहा है किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड बना के। आखिर तुझे चाहिए क्या? बता मुझे, आखिर तू प्लॉट क्या कर रहा है? तू तेरा गोल क्या है आखिर? इतना बोल के यहाँ पे जिन्नू पाक को कुछ रियलाइज होता है। एंड सामने से जेम्स ली कहता है, अगर तुम्हें जानना है। लेकिन तब तक यहाँ पे जो जिन्नू पाक रहते हैं वो हंसने लगते हैं और यहाँ पे जेम्स ली उनको घूर रहा होता है कि शायद से कुछ पता चल गया क्या। जिन्नू पाक कहते हैं, मैं समझ गया आखिर तू चाहता क्या है। तुझे क्या लगता है ये सब करने से गैब्रियल किम वापस आ जाएंगे? सारा बिना दिमाग का, इसलिए तुझे लोग बच्चा कहते हैं। एंड हमने पहली बार जेम्स ली को इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ होते हुए देखा है। तुम इसका फेस देखो जरा। जिन्नू पाक चिल्ला के कहते हैं, इन्हू ध्यान से सुनना, तुम्हें सुनने में काफी अजीब लगने वाला है, लेकिन तुम खाली ये तुम ही हो खाली जो इस चीज को, इस सच को सबके सामने ला सकती हो। जेम्स ली और गैब्रियल किम। हम देखते हैं तब तक यहाँ पे जो जेम्स ली रहता है कुल्हाड़ी बाहर निकाल लेता है उसके लाइक नेक पे से, और काफी ब्रूटली यहाँ पे 6-7-8 बार उसके लाइक चेहरे पे ब्रूटली यहाँ पे उस एक्स से कुल्हाड़ी से मारता है जिन्नू पाक को। एंड जिन्नू पाक बचने वाले तो है नहीं, खत्म। एंड हमें पहली बार जेम्स ली को इतना ज्यादा साइको होते हुए देखा, लाइक उसने लिटरली मर्डर कर दिया है। एंड तुम एक बार जेम्स ली का चेहरा देखो, पूरा पागल हो चुका है, पुस्ट ऑफ हो चुका है। जो यहाँ पे जो जिन्नू पाक कहने वाले थे उसको सुनने मतलब वो चाहता था कि बोल ही ना, मतलब इतना क्या खतरनाक बात है। इसको देखे तो कीते किम भी शौक हो गया कि आखिर ये कर क्या रहा है। एंड यहाँ पे तुम जेम्स ली को देखो जो काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ, लाइक काफी ज्यादा क्या बोलूं मैं, गुस्से में भी नहीं है, तो काफी ज्यादा साइको बन चुका है। यहाँ पे जिन्नू पाक एकदम नीचे गिर चुके हैं। एंड यहाँ पे तुम जेम्स ली का चेहरा देखो, हमने फर्स्ट टाइम जेम्स ली को इस तरीके से पूरी 6 चैप्टर में पहली बार देखा है। जिन्नू पाक धीरे धीरे आंख बंद करते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ सब खत्म हो गया, फाइनली सब खत्म हो चुका है। यहाँ पे टॉम ली एंड यहाँ पे मिस किम रो रहे होते हैं और यहाँ पे जिन्नू पाक कहते हैं, सब खत्म, शांति मिल गया, मुझे लगता है मुझे सपने देखने चाहिए उस समय के। उनका धीरे धीरे आँख खुल रहा होता है एंड सामने से कोई लड़की चिल्ला रही थी, लीडर उठिए, जल्दी उठिए, लीडर जिन्नू पाक आप जल्दी उठिए। जिन्नू पाक को हम देखते हैं, यानी हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है जीरो जनरेशन के बारे में। एंड यहाँ पे जिन्नू पाक कहते हैं, यूनहा, वो क्या लड़की कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ, यूनहा। जिन्नू पाक पूछते हैं, आखिर मैं कहाँ पे हूँ? यूनहा कहती है, सिटी में आप काफी दिनों से बिना सोए लड़ रहे थे, इसलिए आप यहाँ पे काफी थक गए और बेहोश हो गए। जिन्नू पाक कहते हैं, क्या सब खत्म हो गया? यूनहा कहती है, हाँ फाइनली हमने काफी मुश्किल से आज ये सारी चीजें खत्म कर दी है। जिन्नू पाक मन में कहते हैं, मुझे काफ़ी खालीपन लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये वॉर एंड कब होगा। तब तक हम देखते हैं सामने से भी कह रहा होता है, आखिर ये वॉर एंड कब होने वाला है। दिन पे दिन, अगले दिन, उसके अगले दिन, हमेशा यहाँ पे बैटल ही होता रहता है। मैं थक चुका है यार ये सब चीज़ें देख के। इन सब चक्करों में मेरे ड्रिंक के अंदर धूल मिट्टी आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। जिन्नू पाक कहते हैं, ज़्यादा मुँह चला रहा है, आखिर तू है कौन? बंदा कहता है, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहता कि तुम ये बातें सुनो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है चार्ल्स सुई, मैं जुंगरू का हूं। फिर यहाँ पे जिन्नू पाक कह रहे होते हैं, उस समय मैं उससे पहली बार मिला था, पर मुझे पता नहीं था कि उसकी वजह से आगे क्या होने वाला है। मुझे उसे उसी दिन जान से मार देना चाहिए था। सो यार यही था चैप्टर। अगर तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ये चैप्टर काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया पढ़ने में।